इस दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो अपने मायके के नाम से खुश नहीं होती होगी। लेकिन एक महिला जो अपने मायके को न जाने के लिए वह अपने पति से झगड़ा कर रही होती है, लेकिन उसका पति जिद बांधे हुए था कि वह अपने ससुराल जाएगा। अपने पति के जिद के आगे वह हार जाती है, वह अपने मायके पहुंचती है और एक रात को तो वह अपने माँ के रूम के बगल से पार हो रही होती है तो माँ के कमरे की लाइट जल रही थी। वह जब पास पहुंचती है तो कुछ ऐसा देखती है कि वह सीधे उस रूम में चली जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना राजस्थान के बाड़मेरू के खरंटिया गांव की है। वहीं की रहने वाली सीता, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसकी शादी जो कि हरीश नाम के लड़के से होती है, जिसकी उम्र जो कि 27 साल थी। वह पूर्वा का रहने वाला था। दोनों की शादी लगे हुए करीब 6 महीने हो चुके थे। दोनों काफी ज्यादा खुश थे। वह अक्सर फोन पर बातें किया करते थे। शादी का दिन नजदीक आता है। हरीश की जो सास थी वह थाली लेकर अपने दामाद को स्वागत करने के लिए गेट पर खड़ी थी। तभी उसे कोई काम याद आता है। वह बगल में जो वृद्ध महिला थी उसके हाथों में वह थाली को देती है और चली जाती है। तब तक जो बारात थी वह उसके गेट पर पहुंच चुकी थी। हरीश जो गेट पर खड़ा था, लेकिन उसका कोई भी स्वागत नहीं कर रहा था। हरीश जो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि वह करीब आए हुए आधा घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसका स्वागत आखिर क्यों नहीं हो रहा। तभी एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला वहां पर पहुंचती है, जिसे हरीश देखता हुआ रहता है। उसकी आंखें दोनों लड़ती हुई रहती है। वह महिला आती है, उस थाली को अपने हाथों में लेकर उसका स्वागत करने लगती है। स्वागत हो जाने के बाद हरीश को अंदर ले जाया जाता है। हरीश बार बार उसी महिला के बारे में सोच रही होती है, उसके सपने संजो रहा होता है। काफी देर बीत जाते हैं, ऐसे ही शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद हरीश को पता चलता है कि दरअसल वह जो महिला थी उसकी सास थी, लेकिन वह अभी भी उसी महिला के बारे में, अपनी सास के ही बारे में वह सोच रहा होता है। वह शादी संपन्न हो जाने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह अपने घर चला जाता है। करीब 4 दिनों बाद हरीश और उसकी पत्नी सीता मायके आते हैं। हरीश जो होता है अपनी सास को देखने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहा होता है। उसकी सास जो थी वह उससे आकर बातें करती है, लेकिन हरीश उसे बातें जो कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए रहते हैं, लेकिन वह जब भी मुंह खोलने को सोचता कि कुछ बोले अपनी सास से, वह बात करे, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा होता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। वह शाम हो जाती है। शाम होने पर जो हरीश होता है वह अपनी सास के जहाँ पर खाना बना रही होती है, किचन में, वह पहुंचता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो हरीश की जो सास होती है वह कहती है कि रुक जाओ, मैं खाना बनाकर मैं तुमसे आती हूँ, जो जो बात करना है हम दोनों साथ बैठकर बातें कर लेंगे। इतना कहने के बाद हरीश जो होता है वह बरामदे में जाकर बैठ जाता है। जो उसकी पत्नी होती है सीता, वह खाना पकाती हुई रहती है। हरीश की सास वहां पर आती है और बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। हरीश कहता है, जब से मैं आपको देखा हूँ मेरा दिल है जो कि मेरे काबू में नहीं है, वह आपसे बातें करने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। जो मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, जो जिस दिन आप मुझे स्वागत कर रहे थे मेरा, मैं उसी दिन से आप पर फिदा हो चुका हूँ। ये बातें सुनकर जो उसकी सास होती है वह मुस्कुराती है। मुस्कुरा कर वह सीधे वह अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वह रूम से कुछ देर बाद आती है। एक हाथों में गुलाब लिए हुए थी, वह सीधे उसे लाकर हरीश को दे देती है। हरीश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास जो है वह गुलाब का फूल लाकर उसे क्यों दिया। बिना कुछ बोले हुए वह किचन में चली गई। रात के करीब 10 बजते हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। हरीश कहता है, मुझे नींद नीचे नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही गर्म है, इसलिए मैं छत पर जाकर सो जाऊंगा। हरीश के लिए छत पर बेड लगा दिया जाता है। वह छत पर जाकर सो जाता है। रात के करीब 2 बजते हैं। 2 बजने पर हरीश की जो सास होती है वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और हरीश को उठाती है और उससे बातें करने लगती है। हरीश पूछता है कि आखिर आपने हमें गुलाब देकर क्यों चली गई, आखिर आपने क्यों कुछ नहीं बोला। हरीश की जो सास थी वह कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि आप मेरे दामाद हो, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। इतना कहने के बाद वह जो हरीश होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जरूर उसका पति हूँ, लेकिन हम दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्यार का जो इजहार है वह हम लोग कर लेते हैं। इतना कहने के बाद वह दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार जो होता है वह इस तरह से करते हैं कि जो सारी सीमाएं होती है वह पार हो जाती है। वह दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो सिलसिला था वह हर दिन का होने लगा था। हरीश छत पर सोया हुआ रहता, उसकी सास वहां पर चली जाती। हरीश की जो पत्नी थी वह अपने रूम में सोती, वह समझ नहीं पाती, अपने पति को बार बार कहती कि छत पर नहीं सोइए, जो कि ज्यादा गर्म का दिन नहीं है, आप नीचे भी सो सकते हो। इतना कहने पर भी हरीश जो था वह छत पर जाकर सो जाता।
दिन गुजर रहे थे। दिन गुजरने पर हरीश की जो पत्नी थी सीता, वह कहती है बहुत दिन हो चुके हैं मायके में, जो हम लोग को अब घर चलना चाहिए। जो हरीश होता है वह तैयार हो जाता है, वह अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। हरीश की जो सास होती है वह कॉल करती है, हरीश से बातें करती हुई रहती है। हरीश की जो पत्नी होती है वह समझ नहीं पाती कि आखिर मेरी माँ है जो कि वे अपने दामाद से इतना ज़्यादा बात क्यों करती है। वह सोचती है कि अपने दामाद से हाल चाल पूछती होगी, उसके काम के बारे में पूछती होगी, इसी कारण से हमेशा वह बात करती हुई रहती है। हरीश अपने ससुराल को लेकर काफी ज्यादा जो कि एक्टिव रहता है। जरा सा भी कोई काम लगता हुआ तुरंत बिना जो कि सीता को बताए हुए वह अपने ससुराल पहुंच जाया करता है। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा कि जब हरीश की जो पत्नी है जो अपने ससुराल में होती और हरीश अपने ससुराल में होता, और जो हरीश है जो कई दिनों तक अपने ससुराल में रहता, उसकी पत्नी हरीश के घर पर रहती। लेकिन धीरे धीरे ये बातें जो थी पूरे गांव, अगल बगल के गांव में भी फैलने लगी थी। इस कारण से सीता के कानों तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो अपनी माँ और अपने पति के बारे में ये सब सब सुनती है, तो वह अपने पति को मना करती है कि वह अपने ससुराल नहीं जाए। लेकिन उसका पति जिद बांधे हुए था कि वह अपने ससुराल जाएगा तो जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी उसे मना करती रहती है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होता है। इसी को बात को लेकर वह दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है इसी बीच में। लेकिन पत्नी जो थी अपने पति के जिद के आगे हार जाती है, वह अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह सोचती है कि जब गांव वाले सब ऐसा बातें कर रहे हैं तो मैं आज रात को जाग कर देखूंगी कि आखिर मेरी माँ जो है मेरे पति के साथ क्या करती है। वह अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। हरी जो था वह फिर से छत पर सोने के लिए चला जाता है। रात के करीब 2 बजते हैं। जो सीता थी वह हल्के कदमों से उठती है और धीरे धीरे बरामदे में चलती हुई वह अपने माँ के रूम के पास पहुंच जाती है। माँ के रूम के पास पहुंचने पर देखती है कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। वह कान लगाकर सुनती है और वह समझ जाती है कि उसका पति जो है वह उस रूम के अंदर है। ये सुनकर वह तुरंत दरवाजे को खोल देती है और तुरंत अपनी माँ के बेड के पास पहुंच जाती है। पहुंचकर वह देखती है कि उसका पति जो है और उसकी माँ जो है आपत्तिजनक स्थिति में है। ये देखकर वह काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और वह दोनों को जो कि कोसना शुरू कर देती है, अपनी माँ को भी कि ये तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मेरे ही पति के साथ तुम अपना संबंध बना रही हो। काफी देर दामाद सास पत्नी में झगड़ा होता हुआ रहता है। उसी बीच में जो हरीश होता है वह एक बम्बू रखा हुआ था, वह बम्बू को उठाता है और अपनी पत्नी के ऊपर दे मारता है। उसकी पत्नी जो होती है सीता वह वहीं पर गिर जाती है और उसकी जो माँ थी वह सीता की जो उसकी सास थी वह दोनों मिलकर उस घर से भाग जाते हैं। करंटिया गांव से काफी दूर चले जाने के बाद जो उसकी माँ थी वह हरीश को कहती है कि मैं अपना चेहरा किसी को लायक दिखाने लायक नहीं हूँ, जो मैं कहाँ जाऊंगी, जो मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती, वरना मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहकर वह सीधे एक पेड़ के पास जाती है। हरीश जो होता है वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अगर तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। इतना कहने के बाद वह दोनों जो होते हैं उस पेड़ पे रस्सी को लटकाते हैं और खुद लटक जाते हैं। अगली सुबह जब होती है वहीं से कई किसान जो थे वह पार हो रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एक महिला और एक पुरुष की जो लाश है वह पड़ी हुई है। ये देखकर तुरंत वह सभी जो थे वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और उस दोनों को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पढ़कर पुलिस समझ जाती है कि वह दोनों खुद की मर्जी से वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आखिर क्यों क्यों ऐसे पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी, तो वह पुलिस जो होती है वह अपने खबरियों को लगाती है और कहती है कि पता करो कि आखिर ये महिला है और ये व्यक्ति है जो कि आखिर क्या बात है, किस कारण वजह से ये दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वह खबरी जो होता है वह गांव पहुंचता है, गांव में जूते सिलने लगता है। जो होता है 2 दिनों बाद वापस थाने आता है और वह सारी चीजों को बताता है कि दरअसल वह महिला जो है सास है और जो वह व्यक्ति है वह उसका दामाद है। ये सुनकर पुलिस जो होती है काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोचने लगती है कि आखिर जो ये रिश्ता है वह एक माँ बेटे का रिश्ता था और इन दोनों ने इस रिश्ते को जो कि कलंकित किया है। पुलिस सीता के पास जाती है और उसे धाड़स बनाती है और कहती है कि या तुम कोई और शादी कर लो, किसी और व्यक्ति से शादी कर लो जो तुम खुशी से रहोगी, क्योंकि तुम्हारा पति जो था तुम्हारी माँ के साथ इस तरह का काम किया करता था और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तुम अकेली कैसे रह पाओगी। पुलिस की बातों को वह सुनती है लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। क्या वह शादी करेगी दूसरे से? क्या वह पहले पति के जैसा प्यार कर मिल पाएगा या फिर उससे भी अच्छा उसका पति मिलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।